अब मेरा सबसे पहला सवाल जो कॉमन सवाल है आप तीनों से कि क्यों इस फील्ड को चूज किया? ड्रामों में आना, एक्टिंग, देखो मॉडलिंग एक अलग तरीके का है और फेम एक अलग तरीके की बात होती है, मगर एक्टिंग करना ये एक बहुत ही अलग तरीके की बात होती है और काफ़ी दिल गुर्दे का काम है। तो शहरबानो तुमसे शुरू करते हैं। मुझे आर्ट का हमेशा से शौक था। मुझे लगा था बचपन में कि मैं पेंटर बनूंगी बड़ी होकर। अच्छा। तो मैंने काफ़ी ग्रोइंग अप मैंने काफ़ी आर्ट के फॉर्म्स ट्राई किए हैं और मुझे फील हुआ कि एक्टिंग इज़ सबसे सही, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ एक्टिंग के साथ। तो तुम्हें कब ये फील हुआ कि तुम एक्टिंग में तुम्हें मज़ा आएगा? आई थिंक हमेशा जब भी स्कूल प्लेस में पढ़ाई क्या कर रही थी तुम? पढ़ाई डिग्री तो मेरी इंग्लिश लिटरेचर की है। अच्छा। तो मैंने पेरेंट्स को तो कहा कि मैंने नहीं डिग्री नहीं करनी। मैंने सोच लिया था कि मैंने बस एक्टिंग करनी है। तो कहाँ तक पढ़ रही थी तुम? मैंने ए लेवल्स के बाद कहा कि बस मैंने सिर्फ एक्टिंग करनी है। क्योंकि मुझे समझ आ गई थी अंदर से कि मैंने एक्टिंग ही करनी है। पेरेंट्स को लगा कि शायद फेज है, अभी चली जाएगा, कुछ और कर लेगी। लेकिन मुझे तब अंदर से ना समझ आ गई कि मुझे इस चीज़ का शौक है। बचपन में जब भी स्कूल में की थी तो तुम्हें तब अंदाजा हुआ था कि तब मज़ा बहुत आया, बट ये नहीं समझ आई कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है, लाइफ में ये करना है। हाँ। घर में भी एक्टिंग करती थी कभी? अम्मा अब्बा कहते थे ड्रामे नहीं करो? ऑब्वियसली मैं सबसे बड़ा घर में ड्रामा थी पहले। सो फिर ए लेवल्स के बाद अम्मा अब्बा ने कैसे तुम्हें समझाया कि डिग्री तो कंप्लीट कर लो? उन्होंने कहा कि आपको बैकअप की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि अगर मैंने यही चीज़ करनी है तो मुझे बैकअप की क्यों ज़रूरत है? मुझे सेफ्टी नेट क्यों चाहिए जब मुझे सेफ नहीं होना? मुझे बस एक्टिंग करनी है, मुझे इस आर्ट फॉर्म में जाना है। सो खैर ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, उनको लगा बोलो मैं ड्रामे में भी पेरेंट्स की सुनती हूँ और असली जिंदगी में भी पेरेंट्स की सुनती है। तो फिर तुमने अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की। उसके साथ फिर यूनिवर्सिटी में जो भी ड्रामा प्रोजेक्ट्स, थिएटर क्लब वगैरह होता है, वहाँ पे अवार्ड्स वगैरह टीम के साथ हमने किया। सो उसके बाद साथ साथ मैंने तब भी वेब सीरीज शुरू कर ली थी। जो भी मुझे कोई मॉडलिंग की गिग मिल जाती, वेब सीरीज़ की गिग मिल जाती, साथ साथ करती रहती थी। और फिर जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई तब तक मुझे एक्सपीरियंस भी था, थोड़ा सा समझ भी आ गई कैसे करना है। और फिर तुमने तो अपना बैकअप प्लान खुद ही तैयार रखा एज राइटर और डायरेक्टर कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इधर किस्मत नहीं चली तो मैं कैमरे के पीछे चली जाऊंगी। तुम तो दोनों प्लान्स तैयार रखकर इस फील्ड में आई हो। वो प्लान्स का आई डोंट थिंक था, बट मुझे राइटिंग और डायरेक्टिंग का शौक भी था। अच्छा। तो वही मुझे हर एक आर्ट का बहुत आर्ट्स का शौक है। और फिर मैंने सोचा कि बस एक तो पिक करना है, एक मेन होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक्टिंग इज़ वन थिंग जिससे मैं अपने आप को ज़्यादा लाइक लेट गो कर सकती हूँ। आप अपना इमोशंस अपने फ्लो कर सकते हो। आप यू कैन गिव योर हार्ट टू द ऑडियंस और तुम एंजॉय कर रही हो? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठना हो, रात को देर से छुट्टी हो, ये सब चीज़ें तुम्हें मतलब लाइक तंग नहीं कर रही हैं? नहीं, अब जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो, किसी चीज़ का मज़ा आ रहा हो, तो आप भूखे हो, नींद आ रही हो, जो मर्जी हो, आपका अंदर से तो दिल चाह रहा होता है कि ये चीज़ तो मैंने करनी है। फेवरेट दोस्तों की बर्थडे पार्टी है, वो मिस करनी है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें खल नहीं रही हैं? अगर मेरी फेवरेट दोस्त है ना तो उसको पता है कि शहरबानो ने अगर एक्टिंग नहीं की ना तो वो अंदर से ना मर जाएगी। अच्छा, मेरा पहला सवाल ज़ाहिर है ये सबसे, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊँगी कि भाई जो आपको प्रोजेक्ट मिला वो कैसे मिला। अब मैं नेक्स्ट तुम्हारी तरफ चलती हूँ, ठीक है? तुम आयशा, तुम्हारा नाम बाकी तुम दोनों का नाम याद करने में थोड़ा सा मुझे इसलिए होगी क्योंकि मैं शहरबानो को पहले से जानती हूँ। और वो ऐसे जानती हूँ कि आयशा के थ्रू, आयशा उमर के थ्रू मैं मिली हूँ ना उनसे, है ना, अगले अलग अलग सेट्स पे। आयशा तुम्हारी फैमिली फ्रेंड है? यस, है ना? यस। हाँ, तो इसलिए इसका नाम मुझे याद होगी, लेकिन तुम लोगों का मैं तकरीबन एंड तक मुझे पक्का रट जाएगा। आयशा और अनुषे, ठीक है, मैं अनुषे कह सकती हूँ ना, तो मैं आप सैयदा अनुषे अली नहीं, इट्स अनुषा। अनुषा, ओके, अनुषा एंड आयशा। चल आयशा तुमसे पूछती हूँ, आयशा ने कैसे सोचा कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैंने टीवी पे आना है? मैंने ना बचपन से सोचा हुआ था। मतलब बचपन से कोई भी, ये सारी अच्छी शक्ल की लड़कियों को बचपन से कैसे पता होता है? ये वैसे बहुत कॉमन है कि बचपन से एक्टर बनने का शौक था, लेकिन मुझे ना एक्चुअली एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो ये इतना रियल है कि अगर कोई टीचर होता है, कोई भी बड़ा आपसे पूछता था ना कि आपने क्या बनना है, तो मैं शुरू से ही कहती थी मुझे एक्टर बनना है।
मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, सब लोग कहते थे। घर मैंने में बोला कोई मुझे था, फैमिली में कोई था जिससे इंस्पिरेशन लेके तुमने ये बोला नहीं, या? बिल्कुल भी नहीं, ना किसी से लिया ना किसी से कुछ भी, मतलब आइडिया ही नहीं था कि बस मुझे शौक था मैं एक्टिंग करूं। बचपन में टैबलोस परफॉर्म ये सब करती थी। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं एक्टिंग करूंगी, बट सीन ऐसा था कि हम लोग हैदराबाद से ना, तो बेसिकली हैदराबाद में तो एक्टिंग और ये सब फील्ड तो कुछ है ही नहीं ना। एंड मैं जिस फैमिली से और थी, तुम्हें पता है हैदराबाद से कितने बड़े बड़े एक्टर्स आए हैं, बहुत सारे, मुस्तफ़ा कुरैशी का आबाई शहर बिल्कुल हैदराबाद मेरे है। अब्बा जानते थे उनको। हाँ, और भी बहुत सारे, मेरे मियाँ का भी आबाई शहर हैदराबाद है। सो हैदराबाद से तो बहुत टैलेंट है इस फील्ड में। माशाल्लाह। तो हम भी बस फिर हैदराबाद से ही था। मैं आती तो बचपन से आती, लेकिन उस वक्त आपको पता नहीं आपने कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। कराची में सब कुछ होता था, मुझे बस ये था एक्टिंग करनी, चाहे वो स्कूल का परफॉर्मेंस हो, किसी की भी परफॉर्मेंस हो, मुझे करनी है। ओके। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी बहन के जो फियांसे थे, मेरे जीजू, उन्होंने मुझे बोला, वो कराची में देखा, इंडियन फिल्मों का काफी इन्फ्लुएंस है जीजू। उनको मैं बहुत थैंक यू करूंगी, क्योंकि हम लोग हैदराबाद से थे, वो कराची से थे। अच्छा। तो अक्सर आप ही से मिलने, हमसे मिलने आते थे ना। अच्छा अच्छा। तो उस तरह से हम कराची के, मेरी बहन सेट डिजाइनिंग करती थी यहाँ पीटीवी में ना। तो वो सेट डिजाइनिंग करती थी। वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला क्या बनना है, मेरा वही सवाल कि मुझे एक्टर ही बनना है।